हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 24 श्री भगवान उवाच उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहम् संकर्ष्या च कर्तास्यम् उपहन्यम इम प्रजः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि मैं नित्य कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय अर्थात अनवांटेड पॉपुलेशन को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। Lord Krishna says, if I do not perform my prescribed duties, then everything will be destroyed. I would also be the cause of creating unwanted population and I would thereby destroy the peace of all peaceful living beings. वर्ण शंकर अवांछित जन समुदाय है, अनवांटेड लिविंग एंटिटीज हैं जो सामान्य समाज की सोसाइटी की शांति को भंग करता है, पीस को डिस्ट्रॉय करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान है, कई रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनके द्वारा स्वतः ही ऑटोमेटिकली जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए फॉर द स्पिरिचुअल प्रोग्रेस शांति तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता जरूरत बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। When Lord Krishna descends on the earth, naturally he deals with such rules and regulations in order to maintain the prestige and necessity of such important performances. भगवान समस्त जीवों के पिता है और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए, मार्ग से भटक जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली यह उत्तरदायित्व भगवान की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड की है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है, डिसरेस्पेक्ट होता है, तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का फुटस्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, पद चिन्हों का अनुसरण करना होता है, तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते, उनको इमिटेट नहीं कर सकते, उनको कॉपी नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते हैं। फॉलोइंग एंड इमिटेटिंग आर नॉट ऑन द सेम लेवल। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में बचपन में किया था। We cannot imitate the Lord by lifting Govardhana hill as the Lord did in his childhood. ऐसा कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है, किसी भी जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। अतः हमें चाहिए कि हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम में उसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनका पालन कर सकता है। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उसे शिव के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें हमेशा ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ बेहतर मानना चाहिए। We should
always consider the position of the Ishwaras or those who can actually control the movements of the sun and moon as superior. ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता है। भगवान शिव ने सागर तक के विष को पी लिया था, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष का एक बूंद भी पीने की कोशिश करेगा तो वह मर जाएगा। शिव जी के कई छद्म भक्त सूडो डिवोटी जो गांजा और ऐसी ही अनेक मादक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का, इंटॉक्सिकेटिंग मटेरियल्स का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी कई भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। There are pseudo devotees of Lord Krishna who prefer to imitate the Lord in his Rasa Leela or dance of love, forgetting their inability to lift Govardhana hill. अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। Hence, it is best that one should not try to imitate the powerful, but simply follow their instruction, nor should one try to occupy their posts without qualification. बिना योग्यता के किसी को भी ईश्वरीय शक्तियों का स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। There are so many incarnations of God without the power of the Supreme God, Supreme Godhead. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।